देखो ये तुम्हारा 11वीं का जो टॉपिक है बच्चे, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो तुमको हम अभी करवाएंगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। अभी तक तुमको मैं बेटा स्टोइचियोमेट्री क्लियर करवा दिया कि स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तुमने प्योरिटी वाले क्वेश्चन हमसे किए। अब हम आपको करवाएंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है और स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या है। समझो ध्यान से बेटा। जैसे तुम्हारी इक्वेशन है बेटा H2 प्लस O2 गिविंग यू वाटर। सबसे पहले आपको इसको बैलेंस करना है, तो H2 प्लस हाफ O2 गिविंग यू वाटर। ये बन गई तुम्हारी बैलेंस इक्वेशन बेटा। अब क्वेश्चन क्या आता है बच्चे? रैंडमली इनिशियली तुमको क्या देगा बेटा? रैंडमली तुमको देगा बेटा वो कि जब हमने इसका 10 ग्राम लिया, इसका 40 ग्राम लिया, 40 ग्राम लिया, कहेगा बताओ वाटर कितना। और वाटर का कुछ नहीं लिया बच्चे। नाउ इन द स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन बेटा ही विल आस्क यू कि T इक्वल टू T फाइनल पे ये कितना बचा। रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो बचेंगे, या तो जीरो हो जाएगा या बचेगा। सर ये कितना बचा? अगर मान लो पूरा रेट नहीं होता सारा तो इट विल बी लेफ्ट। हाइड्रोजन कितना बचा, ऑक्सीजन कितना बचा, एंड फाइनली वाटर जो था सर वो कितना बना। तो जो वाटर है बच्चे वो बनेगा, दैट विल बी प्रोड्यूस्ड। सर ये कितना बना। और जो O2 है या तुम्हारा H2 है, दैट विल बी लेफ्ट अनरिएक्टेड। कब? अगर वो ज्यादा ले रखा होगा। क्लियर है बच्चे? अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे। क्वेश्चन ये बेटा, माय सिंपल क्वेश्चन दैट तुम कोल्ड कॉफी पीती हो? क्या पीती हो? पीती हो कोल्ड कॉफी? ठीक है। कोल्ड कॉफी कैसे बनती है बताओ? शाबाश, मिल्क हो गया, और क्या है? शुगर हो गया, और बोलो? कॉफी हो गया। चलो ठीक है, वो तो तुम्हारी चॉकलेट सिरप एंड देन सर हेजलनट डालूंगी मैं, फिर हेजलनट के अलावा तुम फिर वो उसके ऊपर क्या आता है आइसक्रीम भी सर मैं ऐड करूंगी, वो सब विश लिस्ट है बच्चे। मतलब एक नॉर्मल कोल्ड कॉफी के लिए 3 चीज चाहिए। दूध मारो ठंडा है विद आइस है। क्लियर? अब हमने बोला कि तुम्हारे पास मिल्क बहुत सारा है, शुगर भी बहुत सारी है, कॉफी तुम्हारे पास भी बहुत सारी थी, तो कोल्ड कॉफी बहुत सारी बनेगी। ये एक काम करते हैं, वैसे होता नहीं ऐसा। मान लो इसका तुम लेते हो 100 ml, ये लेते हो तुम 10 ग्राम, और ये लेते हो 10 ग्राम्स, तो जाके बच्चे तुम्हारा 1 कप बनता है कोल्ड कॉफी। ठीक है बच्चे? अब बड़े ध्यान सुनो मैंने क्या किया। ये ले लिया बेटा मैंने 1000, ये तुम्हारे पास 1000 ml है, ये भी तुम्हारे पास 1000 ml है, बट ये तुम्हारे पास सिर्फ 100 ग्राम है। ये तुम्हारे पास सिर्फ 1000 ग्राम था, ये सिर्फ 100 ग्राम है। अब मुझे ये बताओ भैया कोल्ड कॉफी कितनी बनेगी? देखो 100 से एक बनती है, तो 1000 से कितनी बनेगी? 10। 10 से एक बनती है, सर 1000 दिया आपने, है ना? मान लो इसका भी लेते हैं 10,000। अब ठीक है, 100 से कितनी बनती है? एक। तो 10,000 से कितनी बनेगी बेटा? 100। मानते हो? सर अगर हम मिल्क चेक करें, मिल्क मेरे पास इतना है कि जो आपने मुझे मिल्क दिया, फ्रॉम दैट मिल्क आई कैन मेक 100 कप्स। बोलो हाँ या ना? अच्छा शुगर कितनी है? 10 ग्राम। इससे भी सर आप 100 कप बना सकते हो। बोलो हाँ या ना? कॉफी बताओ कितनी है? हाँ कॉफी कितनी है? 100 ग्राम। 10 ग्राम एक के लिए। बट जो कॉफी थी बच सर, उस जो कॉफी आपने दी है उस कॉफी से सर आई कैन ओनली मेक कितना? सर 10 कप्स। और ये मैंने बोला कि 1 कप के लिए, 1 कप के लिए आपको इतना, इतना और इतना चाहिए होता है। इतना ये चाहिए, इतना ये चाहिए, और इतना ये चाहिए। अब कहानी ये बेटा कि तुम्हारे पास बनेंगे कितने बेटा? फाइनली अगर हम फाइनली पूछें T इक्वल टू T फाइनल पे हाउ मेनी कप्स यू कैन मेक? 100 कप्स? नो सर। 100? नो सर। यू विल बी ओनली एबल टू मेक 10 कप्स, बिकॉज जब 11वां कप बनाने बैठोगे भरपूर दूध है, भरपूर शुगर है, कॉफी तो है ही नहीं बेटा, तो दूध कॉफी कहां से बनाओगे बेटा? कहने का मतलब क्या है? अगर आपको कोल्ड कॉफी बनानी है तो ये तीनों चीजें होंगी तभी बनेगी बेटा। एक एक्सेस में था, दूसरा भी एक्सेस में है, तीसरा नहीं है। तीसरा क्यों नहीं है बच्चे? बिकॉज तीसरा क्या था? लिमिटिंग अमाउंट में था। तीसरा लिमिटिंग तक कम था, जिसकी वजह से आप 100 बना सकते हो। इतना दूध था 100 कप बनेंगे, इतनी चीनी थी 100 कप बनेंगे, बट कॉफी इतनी थी कि सिर्फ 10 ही कप बन पा रहे हैं। बाकी दूध चीनी अब किसी काम का नहीं है। तो सारा कंट्रोल कहां आ गया बेटा? अरे सारा कंट्रोल आ गया कॉफी के ऊपर। या बोलो ये जो तुम्हारा कॉफी था बच्चे, ये क्या बन गया है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो जो तुम कैलकुलेशन करोगे, इफ आई आस्क यू बेटा कि तुम्हारे पास अगर 10,000 ml मिल्क है, 1000 ग्राम शुगर है, और तुम्हारे पास 100 ग्राम कॉफी है, तो तुम्हारे कप्स कितने बनेंगे बेटा? तो वो जवाब ना तो इससे आएगा
ना इससे आएगा, वो जवाब इससे आएगा, क्योंकि लिमिटिंग था। तो ना तुम्हारे 100 कप बनेंगे बेटा, ना ही 100 कप, अरे सर सिर्फ 10 कप बन पाएंगे, बिकॉज वो लिमिटिंग है। हम ये बोलना चाह रहे हैं, लिमिटिंग रीजन वो रीजन होता है बच्चे जो सारी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन को डिसाइड करता है। ऐसा क्यों? बिकॉज वो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अरे कम अमाउंट में किस में? अरे कम किस सेंस में सर बोलना चाह रहे हो? अरे कम मैं इस सेंस में बोल रहा हूं कि जितना उसका चाहिए था उससे कम में है। तुमको यहाँ कितना चाहिए था बच्चे उसका? अगर आपको 100 कप्स बनाने बच्चे, तो आपको इसका चाहिए था 1000 ग्राम। अगर कॉफी भी 1000 ग्राम होती तो 10 कप बनते, सॉरी 100 कप बनते। बट कॉफी कितनी है? सिर्फ 100 ग्राम है। चाहिए कितनी थी? 1000 ग्राम्स। है कितनी? 100 ग्राम। कम है, इसलिए लिमिटिंग। इफ समवन आस्क यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट वो रिएजेंट होता है बच्चे which is present in an amount, which is present in an amount which is less than its stoichiometric requirement. क्लियर? ये है इसकी डेफिनेशन। एक ऐसा रिएजेंट जो कि प्रेजेंट तो है, बट वो इतने अमाउंट में प्रेजेंट है जो कि कम है देन इट्स रिक्वायरमेंट। जो उसकी रिक्वायरमेंट थी बेटा, उस रिक्वायरमेंट से कम अमाउंट में प्रेजेंट है, उसे तुम क्या बोलते हो? लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? पक्का से? एंड देन जितने भी कैलकुलेशन करोगे बेटा, एक एग्जांपल समझिए बेटा, देन जितने भी तुम क्या कहते हैं कैलकुलेशंस करोगे, ऑल कैलकुलेशंस विल बी बेस्ड अपॉन लिमिटिंग रिएजन ओनली। पक्का से बच्चे, जितने भी तुम कैलकुलेशन करोगे दैट विल बी बेस्ड अपॉन लिमिटिंग। व्हाई? बिकॉज वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, वो रिएक्शन को लिमिट कर रहा है। जैसे अगर आपने अभी देखा कि अगर आपके पास H2 और O2 था, सर आप रिएक्शन करवा रहे हो, अगर मान लो इनमें से कोई एक चीज कम होगी बेटा, तो क्या पानी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ये पानी तभी बनेगा बच्चे जब दोनों है। तुम सोचो नहीं सर मेरे पास हाइड्रोजन सर 1,00,000 ग्राम है, O2 सिर्फ 10 ग्राम है, अरे तो तुम्हारा जो वाटर बनेगा वो 1,00,000 ग्राम के कोरस्पॉन्डिंग नहीं बनेगा बच्चे, दैट विल बी ओनली O2 के कोरस्पॉन्डिंग। बिकॉज वाटर बनाने के लिए तुमको H और O दोनों चाहिए। तो अगर इनमें से कोई लिमिटिंग, सपोज करो सर इन दोनों में से कोई भी लिमिटिंग नहीं था, तो उसका मतलब क्या है? फाइनली दोनों के दोनों 0 ग्राम हो जाएंगे, बचेंगे नहीं बेटा। अगर कोई भी लिमिटिंग नहीं है, आपने स्टार्टिंग में उतना ही लिया जितना चाहिए था, अगर उतना लिया तो फाइनली दोनों 0 हो जाएंगे बच्चे। लेकिन अगर स्टार्टिंग में आपने ले लिया एक का ज्यादा, तो जिसका ज्यादा लिया मान लो H2 को ज्यादा लिया, तो बेटा यहाँ पे इसका कुछ अमाउंट बचेगा, दिस विल नॉट बी नॉन जीरो। इतना क्लियर? विदाउट? पक्का? सारा आगे बढ़ू? ठीक है। तो अब तुम्हें क्वेश्चन समझाते हैं बेटा। हमने क्या बोला बेटा? लिमिटिंग रीजन था बच्चे। लिमिटिंग रीजन क्या है सारा जी? व्हाट इज द लिमिटिंग रीजन बेटा? क्या बोलोगे भैया? अ रिएजेंट which is a reagent which is present in an amount which is less than its stoichiometric requirement. अब ये क्या होता है बेटा? अभी बताऊंगा। अरे ये क्या? वही जो स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन से निकलती है। और स्टोइकोमेट्रिक इक्वेशन क्या थी? जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकलती है। अभी तो कराया बेटा। विच इज लेस देन स्टोइकोमेट्रिक रिक्वायरमेंट। स्टोइकोमेट्रिक रिक्वायरमेंट मतलब क्या है सर? जो निकलती है फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन थी, जब एक इक्वेशन को तुम बैलेंस करते हो और उससे जो तुम निकालते हो स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन, तो वो है तुम्हारी स्टोइकोमेट्रिक रिक्वायरमेंट। क्लियर? ये था स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन। क्लियर बेटा? पक्का? वहां से तुम्हें कंपेयर करना है। अगला, जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, ऑल कैलकुलेशन, इसका मतलब बेटा मैथ्स में ऑल होता है, इसको ऑल बोलते हैं। ऑल कैलकुलेशन, जितनी भी कैलकुलेशन है लव कुमार, ऑल कैलकुलेशंस आर टू बी बेस्ड अपॉन लिमिटिंग रिएजेंट ओनली। व्हाई? बिकॉज इट गेट्स completely consumed in the reaction. Because it gets completely consumed in the reaction. And why it gets completely consumed in the reaction बच्चे? Why? Because वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है। बहुत बढ़िया। कम किससे? then it's requirement। शाबाश, बहुत बड़े बच्चे। कोई बोले से कम में, अबे कम किससे? then it's stoichiometric requirement। पूरा बोलना पड़ेगा। कम में है, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी कौन सी? स्टोइकोमेट्रिक, उससे कम में था भाई, इसलिए लिमिटिंग है। और वो पूरा खत्म हो जाता है। पूरा खत्म हो गया बच्चे, तो जितने भी कैलकुलेशन है
सारी किससे करोगे? फ्रॉम लिमिटिंग रिएजेंट ओनली, बिकॉज वो पूरा खत्म होता है। कोई डाउट यहाँ तक? आगे बढ़े, ठीक है। अब जैसे तुमको बेटा मैंने ऊपर केस दिया था, H2 प्लस O2 सारा गिव यू वाटर, बेटा पहले बैलेंस करो, हाफ आ गया, आ गया। T0 पे सारा तुम दे रखे, मान लो तो 10 ग्राम दे दिया बच्चे, रैंडम दे रहा हूं बेटा, ये 40 ग्राम दे रखे है और ये 0 ग्राम है। अरे कुछ बने नहीं बच्चे। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा कि बताओ T इक्वल टू T फाइनल पे इसका कितना बचा अगर ये एक्सेस में था, इसका कितना बचा अगर ये एक्सेस में था, और इसका कितना बना, प्रोडक्ट का हमेशा बनता है। तो सारा सबसे पहले क्या करेंगे, स्टोशियोमेट्रिक रिलेशन बनाएंगे। अभी तुम्हें समझाता हूँ बेटा, एक पॉइंट समझा रहा हूँ बच्चे, बड़े ध्यान से सुनना। मैक्सिमम जनता इसमें गलती करती है। स्टोशियोमेट्रिक रिलेशन बेटा तुम्हारे दो बनते हैं बेटा, या तो बनते हैं मोल्स में या बनते हैं मास में। ये तुम्हारा मोल है बेटा, कि इसके एक मोल के लिए इसका आधा मोल चाहिए तो इसका एक मोल बनता है। ये जो आगे कोएफिशिएंट्स होते हैं बेटा वो मोल होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? वो मोल्स होते हैं, कि बेटा सारा इसके एक मोल के लिए इसका आधा मोल चाहिए तो इसका एक मोल बनेगा। एक ये है तुम्हारा रिलेशन। दूसरा ग्राम में है। ग्राम में कैसे निकालेंगे बेटा? सारा बोलो H2 का मास कितना होता है? H2 का मोल मास 2 होता है, क्योंकि H का 1 होता है। लेकिन सर वो क्या था, 2 ग्राम पर मोल था, 2 ग्राम पर मोल था बेटा। सर हमें रिलेशन निकालना है ग्राम के अंदर। किस निकालना है? उसके कितने मोल्स हैं H2 के? आगे चेक करो, 1 मोल है, एक है, तो इंटू 1 करो, इंटू 1 मोल। क्या हुआ बेटा? मोल से मोल कट गया, क्या बना? 2 ग्राम। क्या बना? अब पक्का क्लियर हुआ? तो जब भी स्टोशियोमेट्रिक रिलेशन बनाओगे, उसके आगे जो कोएफिशिएंट है सारा, चाहे वो 1 ही था, आपको इंटू करना है, तभी आपकी यूनिट बैलेंस होगी बेटा। समझ रहे हो? अब O2 बोलो, O2 का मास कितना होता है? एक होगा 16 होता है, और O2 का 32 होता है बेटा। सर 32 ग्राम पर मोल है O2 का, बोलो बेटा हाँ है ना सारा? और उसके मोल कितने आगे? हाफ है, इंटू हाफ मोल किया, अरे तभी मोल से मोल कटा। तो 32 लेंगे बेटा, कितना लेंगे? 16, इधर 16 लेंगे। अगर कहीं पे भी तुम्हें O2 का मोलर मास लेना है कहीं पर भी, तो 32 लेंगे हर जगह। हर यस, यहाँ पे जो O2 का जो मास है वो 32 ग्राम पर मोल है। इट इज ऑलवेज 32 ग्राम पर मोल, ऑलवेज एवरीवेयर। सर यहाँ पे 16 क्यों बन गया? अरे वो 32 ग्राम पर मोल है बेटा। ग्राम में तो 16 बनेगा ना बेटा, जो भी आगे कोएफिशिएंट था उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर सारा? पक्का? आगे बढ़ते हैं। वाटर बोलो, वाटर क्या है? 18 ग्राम पर मोल है, लेकिन आगे कितने मोल है? 1 मोल है, तो एक ही। बहुत बढ़िया बेटा, दिस इज द रिलेशन। और यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मास भी होता है, गिवन में नहीं होता। गिवन तो मैंने अपनी मर्जी से दिया, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास भी होगा। चेक करो बेटा कैसे। अच्छा कुछ कट रहा, काट लो बेटा। ये 2 से कटा 2 1 2, ये कट रहा है 2 1 जो 2 2 है, ये 16 8 हो गया बेटा, और ये 18 है। चेक करो बेटा, है ना? ये बना, ये भी तो कटे ना बेटा। जब तुमने 2 एक फैक्टर कॉमन निकाला, 2 यहां काटा, 2 यहां काटा, देखो अभी 16 था, अब देखो ये 2 मैं खत्म कर रहा हूं, 2 1 जा 2, ये 2 से खत्म किया, 8 आ गया, बोलो हाँ है ना? और एक और हमने 2 खत्म किया, अब वो इसके ऊपर ये एक बाउल, तो हमने बोला देखो हुआ क्या तुम्हारा, अभी तुम्हारा बना बच्चे को बाय करते तुम्हारा, अभी तक तुमने क्या किया बच्चे, ये लो काटा इसको, तो ये क्या बना 16 बना बच्चे, तो 2 है, 16 है और 18 है। अब मैंने बोला एक फैक्टर को कॉमन आ रहा बच्चे, काट दो ना बच्चे, फैक्टर जो कॉमन आया, 2 1 जा 2 2 8 और 2 9। क्या बना बच्चे रिलेशन, कि इसके 1 ग्राम के लिए O2 का 8 ग्राम चाहिए होता है, तो उसका 9 ग्राम बनता है। खत्म काम। ये तुम्हारा फैक्टर है, ये है तुम्हारा स्टोशियोमेट्रिक रिलेशन जो तुम हर जगह यूज करोगे। कोई डाउट होता है इसमें? इवन अगर ये बोलते 2 ग्राम के लिए 16 ग्राम चाहिए, 18 बनेगा, वो भी सही है। अरे जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना अच्छा है ना बच्चे, बोलो हाँ है ना? मानते हो? यहां तक पक्का क्लियर? पहला स्टेप क्या था सर? बैलेंस इक्वेशन। दूसरा स्टेप क्या था? गिवन डेटा। तीसरा स्टेप तुम्हारा क्या है? स्टोशियोमेट्रिक रिलेशन। चौथा स्टेप क्या है? अरे सर निकालो लिमिटिंग एजेंट, बिना उसके नहीं कर पाओ। क्या करना पड़ेगा बेटा? लिमिटिंग निकालेंगे। अब लिमिटिंग में क्या होता है बच्चे? ये है तुम्हें गिवन, गिवन डेटा तुम देखा भाई, गिवन एक गिवन है, एक रिक्वायरमेंट है, दोनों कंपेयर करेंगे बेटा। क्लियर? हाइड्रोजन, अच्छा ये तुम्हारे रिलेशन है बच्चे, तो जो तुम्हें हर जगह यूज करना है कैलकुलेशन के लिए बेटा। बोलो बेटा हाइड्रोजन के 1 ग्राम के लिए, हाइड्रोजन के 1 ग्राम के लिए आपको O2 कितना चाहिए? 8 ग्राम। निकाल लो 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए, और फिर कंपेयर करेंगे। और फिर बेटा
कंपेयर करेंगे। आओ करते हैं भैया। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तुम उल्टा भी कर सकते बच्चे कि 8 के लिए 1 चाहिए, वो तुम्हारी मर्जी बच्चे, मैंने ये कर लिया। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स क्या 8 ग्राम ऑफ क्या ऑक्सीजन। ये बेटा स्टोशियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट है जो तुम कर रहे हो, ये क्या है स्टोशियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट। देयरफॉर अब एक ही था तो एक स्टेप मिस हो गया बच्चे। अगर होता 20 के लिए इतना चाहिए तो 1 के लिए कितना चाहिए, फिर 10 के लिए कितना चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको क्यों चूज किया बच्चे, बिकॉज यहाँ आसान था। अगला क्या है, गिवन कितना 10 ग्राम, तो 10 ग्राम आपका गिवन है, तो 10 ग्राम के लिए कितना चाहिए बेटा, तो आपने बोला अरे 80 हुआ बेटा, 10 इंटू 8, मतलब आपको 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मांगता है। सर ये आपकी रिक्वायरमेंट है। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 10 ग्राम अगर हाइड्रोजन लिया बच्चे, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के लिए आपको कितना चाहिए 80 ग्राम। अब कंपेयर करो इस 80 से गिवन से, कि गिवन कितना है आपका, ऑक्सीजन का गिवन कितना है 40 ग्राम। भाई चाहिए कितना 80 ग्राम, चाहिए कितना 80, है कितना 40, कम है, मतलब O2 क्या है लिमिटिंग है। हुआ क्लियर, पक्का। किसको चेक करेंगे बेटा, अरे इस 10 को फिक्स रखेंगे बेटा, इस 10 को आपने फिक्स किया, कि 10 को मैंने फिक्स किया, 10 के लिए चाहिए आपको ये है आपका क्या स्टोशियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट बेटा, और 10 के लिए आपको दिया कितना है 40 ग्राम ऑक्सीजन, ये आपको क्या गिवन है सर, दिस इज गिवन। अब मैंने बोला कि रिक्वायरमेंट तुम्हारी कितनी है 80 ग्राम की, चाहिए कितना 80 ग्राम, है कितना 40 ग्राम, रिक्वायरमेंट कितनी थी 80 ग्राम की, है कितना 40, क्या गिवन कम है सर, कम है। कंपेयर ए दोनों होंगे बच्चे, तो चेक करो बेटा क्या गिवन कम है। अगर गिवन तुम्हारा लेस देन है स्टोशियोमेट्रिक रिक्वायरमेंट, तो इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज वो चीज जिसका गिवन, सर O2 का गिवन था 40 ग्राम और वो कम है 80 ग्राम से, किसका O2 का बेटा, तो अगर O2 का गिवन कम था इंप्लाइज O2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। O2 क्या है लिमिटिंग एरिया। अब कंडीशन क्या बनी बच्चे, जब तुम अब निकालोगे सर कैलकुलेशंस, जैसे मैंने बोला कि ये रहा 1 ग्राम, ये 1 ग्राम 8 ग्राम, 1 ग्राम 8 ग्राम और 9 ग्राम। अब जितनी भी कैलकुलेशन करनी है बच्चे कहां से करेंगे, ऑक्सीजन से करेंगे। मतलब क्या बेटा लव, यही तुम्हारा है। अब सब कुछ बेटा यहां से करोगे, अब तुम्हें कैलकुलेशन और कहीं से नहीं करनी है। तुम क्या बोलोगे 8 ग्राम से बनता है 9 ग्राम, तो 40 से कितना बनेगा, 8 ग्राम के लिए चाहिए होता है 1 ग्राम, तो 40 के लिए कितना चाहिए। ऑल कैलकुलेशन विल बी बेस्ड अपॉन O2, बिकॉज वो क्या है लिमिटिंग, वो खुद खत्म हो जाएगा, फाइनली वो 0 बनेगा। तो जितने भी कैलकुलेशन करोगे किससे करोगे बेटा, O2 से करोगे। अगर हाइड्रोजन से करी तो मर जाओ, बिकॉज बेटा उसका 10 ग्राम पूरा रिएक्ट नहीं करा। और कभी भी गधागिरी मत करना कि इसको सर ये 10 है, ये 40 है, सर ये ज्यादा है तो ये एक्सेस हुआ, ये कम है तो ये लिमिटिंग हुआ, बुलशिट। ऐसा पाप कभी मत करना बेटा। मैंने क्या बोला, आप 10 ग्राम के लिए, मैंने भी क्या किया, आप इस 10 ग्राम के लिए दो बातें निकालोगे कि ये गिवन है और रिक्वायर्ड कितना बेटा, फिर इस गिवन को और इस रिक्वायर्ड को कंपेयर करते हैं। पक्का क्लियर हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, कहीं 10 और 40 को कंपेयर कर दो, कोई डाउट किसी को, पक्का। अब मैं एक लाइन में करूंगा, स्कूल में जब भी तुम्हें करना है तुम्हें प्रॉपर यूनिटरी मेथड बनाना पड़ेगा बेटा, प्रॉपर स्टेटमेंट्स लिखोगे। मैं तुमको सब एक लाइन में करके दिखाऊंगा, बिकॉज तुमको हमने काफी ज्यादा स्टोशियोमेट्रिक, मतलब काफी ज्यादा तुम्हें मैंने लिमिटिंग और क्या कहते हैं यूनिटरी मेथड की स्टेटमेंट सिखा दी है। इधर आओ बच्चे, H2 प्लस हाफ O2 गिविंग यू H2O, ये क्वेश्चन था बच्चे। T इक्वल टू 0 पे सर ये 10 ग्राम था, ये 40 ग्राम था और ये था ही नहीं बच्चे। स्टोशियोमेट्रिक रिलेशन निकाला बेटा, इसके 1 ग्राम के लिए इसका 8 ग्राम चाहिए था, इसका 9 ग्राम बना था, याद है ना अभी ऊपर निकाला था बच्चे मैंने, बोलो हाँ ना। लास्ट बताओ सर T इक्वल टू T फाइनल पे क्या होगा, है ना। हमने बोला कि सर मेरा ये O2 क्या है, सर मेरा O2 बना था लिमिटिंग रिएजेंट, तो सारी कैलकुलेशन हम इससे करेंगे बेटा। जल्दी बोलो अगर निकालना है पानी कितना बनेगा, 8 ग्राम से, तुम बोलो लव कुमार 8 ग्राम से पानी कितना बनता है, 8 से बनता है 9 ग्राम, एक से कितना बनेगा, 8 ग्राम से 9 बनता है, 1 ग्राम से कितना बनेगा, 8 ग्राम से कितना बनता है 9 ग्राम, एक से कितना बनेगा,
अबे 8 से 9 बनता है तो 1 से क्या बनेगा? 8 को डिवाइड करेंगे ना भाई, क्या बना? 9/8। कहां खो रखे हो? 1/8, 1/9। शर्म आ रही है बच्चे तुम्हें यार? चौथी बार कर रहे हो यार ये। तुम बोलो बच्चे 8 से कितना बनता है? हद होगी बेटा, तुम अभी नहीं कर पा रहे। ये तुमको भैया दिमाग में आना चाहिए बच्चे यार। 8 से 9 बनता है, 1 से कितना बना? 9/8। कह रहा 1/8, 1/9। कुछ भी बोल रहा है तू यार, अभी नहीं कर पा रहे हो। बोलो 8 से कितना बनता है? तो 1 से कितना बनेगा? शाबाश। 40 से कितना बनेगा? 9/8 40। तुम यूनिट में जाते नहीं बच्चे। कह रहा हूं बना ले शॉर्ट नोट्स, कोई और चेक नहीं करने वाला बच्चे। तभी बोल रहा हूं, जब घर जाके बनाओगे शॉर्ट नोट्स तो दिमाग में बातें पक्का होंगी। तुम्हारी मदर आई थी कि सर आप तो क्लास में नहीं लिख पा रहे हो। क्यों नहीं लिख पा रहा हूं बच्चे? बिकॉज क्लास में ये करता हूं कि तुम्हें कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ये पूछता हूं तुमसे यार मैं। कि क्लास में सारा ध्यान तुम्हारा यहाँ पे है, और फिर घर जाके तुम्हें लिखना है। अगर घर जाके नहीं लिखोगे तो मौत पक्की है। तो मौत पक्की है। मौत पक्की मतलब कि फिर ऐसे रखोगे बेटा कि ये भी नहीं बता पा रहे। अरे सोचा था कि मैं अभी और कर दूंगा, अब तेरे चक्कर में करना पड़ रहा है मुझे यार। अब तेरे चक्कर में पूरा लिखना पड़ेगा बेटा मुझे यार। यूनिटरी मेथड क्या है कि 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 9 ग्राम ऑफ वाटर। क्या कर रहा है चल? ये तो दिमाग में होना चाहिए बच्चे। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस 9/8 ग्राम ऑफ। समझे लब? ऑक्सीजन का दिया कितना भैया? 40 ग्राम। देयर 40 ग्राम से कितना बनेगा? 9/8 इंटू 40। 8 1 जा 8, 8 5 जो होता है बच्चे। कितना आंसर आया? ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ओह, और वाटर तो बेटा क्या कर रही हो? अब वो अरे वाटर बन रहा है बच्चे। H2+O2 वाटर बना। तो क्या बना? 9 5 जा 45। क्या बनेगा बच्चे? 45 ग्राम। 45 ग्राम ऑफ वाटर। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चे। तो हम अब इतनी थर्ड लेक्चर तुम्हारा बच्चे, हम थर्ड लेक्चर में बेटा तुमको ओरली बोलना है यार ये। अरे तुम क्लियर हो बेटा? तो बार बोलते हैं 8 से बनता है 9। 8 से 9, 1 से क्या बनेगा? 9/8। 40 से कितना बनेगा? 9/8 40। लो जी बन गया तुम्हारा वाटर का। क्लियर? ये हो जाएगा 0 बिकॉज लिमिटिंग है, खत्म। है ना? अब इससे क्या है? अरे रिक्वायर 8 ग्राम के लिए 1 ग्राम चाहिए। 8 ग्राम के लिए 1 ग्राम चाहिए, तो 1 के लिए 1/8। 40 के लिए 1/8 इंटू 40। तो सर इसका 1/8 इंटू 40 खत्म होगा। कितना है बच्चे? 5 ग्राम। है ना? 5 खत्म हुआ। लिया कितना था? 10 ग्राम। तो सर 10 ग्राम लिया था, इतना इसका खत्म हुआ, तो ये माइनस करेंगे बेटा। कितना बचा? 5 ग्राम। पक्का क्लियर हुआ? कैसे निकल बना रही? तो फाइनली क्या है? अरे फाइनली इसका 5 ग्राम बच जाएगा। 5 ग्राम लेफ्ट अनरिएक्टेड बिकॉज लव कुमार ये एक्सेस में था। बिल्कुल था। अरे अरे बेटा जी, अगर ये लिमिटिंग है तो इसका मतलब क्या है? ये एक्सेस है। ऑब्वियस सी बात है ना? तो 5 ग्राम लेफ्ट अनरिएक्टेड बेटा। ये लिमिटिंग था तो 0 ग्राम पूरा खत्म होगा बेटा। और पानी का कितना बना बच्चे? सॉरी जो भी था यार वो पानी कितना बना? 45 ग्राम। तो ये तुम्हारा आंसर है कि फाइनली क्या हुआ बच्चे? अरे फाइनली इसका 5 ग्राम बच गया, इसका 0 ग्राम और इसका 45 ग्राम बन गया। कितना आसान था, पूछा भी दिमाग में। बोलो पक्का? अब इसका फ्लो चार्ट क्या है समझो। फॉर्मूला कुछ नहीं करना, सिंपल समझो भैया फ्लो चार्ट क्या है। सर इसका फ्लो चार्ट कराओ। फ्लो चार्ट क्या है कि सर जब भी आपको क्वेश्चन करने कैसे करोगे? पहला काम सर सबसे पहले लिखो इक्वेशन। सबसे पहला काम इक्वेशन। फिर बेटा सारा उस इक्वेशन करो बैलेंसिंग। बिना बैलेंसिंग के कोई मतलब नहीं है बेटा। क्लियर? इक्वेशन बैलेंसिंग। बैलेंसिंग की बात क्या करोगे बेटा? तुम जो भी गिवन तुम्हारा डेटा था वो लिख दो बेटा। गिवन डेटा एंड जब तुमने बैलेंसिंग कर ली बच्चे तो निकालो अपना क्या? स्टोशियोमेट्रिक रिलेशन। और वो तुमको बेटा निकालना सिखाया हमने। बोलो बच्चे हाँ ना लव? अब वो रिलेशन तुम्हारी मर्जी है बच्चे, जैसे मुझे निकालो बच्चे। वो रिलेशन तुम जैसे मुझे निकालो तो वो रिलेशन जैसे मुझे निकालो बेटा, दैट रिलेशन यू कैन फाइंड आउट किसके अंदर बेटा? आप वो रिलेशन कैसे निकालोगे बेटा? या तो निकालोगे मोल के अंदर या फिर निकालोगे तुम किसमें? ग्राम के अंदर। दैट रिलेशन यू कैन फाइंड इन मोल और ग्राम। क्लियर बच्चे? जैसे ही तुम्हारा स्टोशियोमेट्रिक रिलेशन निकल गया बेटा, जैसे ही तुम्हारा स्टोशियोमेट्रिक रिलेशन निकल गया बेटा, उसके बाद निकालेंगे लिमिटिंग रीजन बेटा। और वो तुम्हें निकालना मैंने सिखाया है। लिमिटिंग रीजन में एक का फिक्स करते हैं, उसके लिए कितना चाहिए, उसके लिए कितना गिवन है। जो चाहिए और जो गिवन उस एक फिक्स के लिए, उन दोनों कंपेयर करते हैं।
क्लियर पक्का? जैसे मर्जी कर लो। उस निकालेंगे लिमिटिंग रेट बेटा। जब लिमिटिंग निकल गया बेटा, तो जो भी लिमिटिंग है, देन यू विल से कि सर जितनी भी कैलकुलेशन है, ऑल कैलकुलेशंस टू बी डन ऑन, जितनी भी तुम्हारी कैलकुलेशन बच्चे, ऑल कैलकुलेशंस जितनी भी तुम्हारी, ऑल कैलकुलेशंस टू बी डन ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, खत्म। ऑल कैलकुलेशन टू बी डन ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, खत्म। सीख गए बच्चों? जल्दी बोलो, कोई डाउट किसी को?